स्टूडेंट वेलकम इन बैच जिंदा हूँ। ये स्टूडेंट केमिस्ट्री का वीडियो है। इसके पहले मैं हालांकि इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी तीनों के वीडियो बना रहा हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट पे सब जाएंगे। तो इस बैच के जो है फिजिक्स का लेक्चर अपलोड हो चुका है, पहला लेक्चर, और मैथ का भी अपलोड हो चुका है, उसको भी जा करके देख लेना। खैर ये केमिस्ट्री का लेक्चर है। देखो ऐसा है, हम लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले एक यूनिट पकड़ लेते हैं। मतलब कक्षा 9 की यूनिट से इसकी तैयारी सही पड़ेगी। देखो कैसे, तो हमारी यूनिट रहेगी, मतलब मैटर पकड़ लेते हैं। चलो यूनिट में हम लोग पकड़ लिए मैटर। मैटर कहते हैं द्रव्य या पदार्थ भी कहा जाता है, समझे। तो ऐसा है, देखो हुआ क्या, पहले जो हमारे देश का साइंस रहा है, मतलब केमिस्ट्री, वो भी काफी डेवलपमेंट केमिस्ट्री थी। बस लैंग्वेज उसके समझने के तौर तरीके कुछ अलग थे। देखो कैसे, जैसे आज तुमको पता है कि प्रकृति में कुल कितने तत्व हैं। देखो आवर्त सारणी पढ़ते हो ना, पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो 118 है। कितने हैं? 118। देखो समझो, 118 एलिमेंट है बच्चों आवर्त सारणी में। एलिमेंट मतलब तत्व कहते हैं इसको, सुनते हो ना। आवर्त सारणी, यही सारणी देखो, ये वाली, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ लास्ट में हीलियम होता है। हाइड्रोजन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हीलियम है, समझे, और ये तुम्हारा लिथियम है। खैर, तो इसमें कुल 118 तत्व हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि हम ऐसा एक माना जाता था, हमारे देश के ऋषि महर्षि जो विद्वान थे, उन्होंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीर। उन्होंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीर, इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व से ही एक पंच तत्व है। इनको कहा गया कि क्षिति जल पावक गगन और समीर ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व वेदों में भी बताया गया है कि ये पंच तत्व हैं, और इन्हीं से ये शरीर बनी हुई है, काया बनी हुई है, और इन्हीं तत्वों से हर एक चीज बनी हुई है, समझे। तो ऐसा वो लोग मानते थे। जैसे क्या मानते थे, देखो क्षिति मतलब क्या होता है। क्षिति का मतलब है पृथ्वी। जल का मतलब तो सबको पता है, जल मतलब पानी। पावक का मतलब हो गया, बोलो, आग, आग, अग्नि। और गगन का मतलब आकाश हो गया, आकाश हो गया। और समीर का मतलब हो गया हवा। तो ऐसा मानते थे कि ये पांचों तत्व हैं शरीर में। जैसे क्या होता है कि जब ये शरीर मान लो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो ऐसा लोग मानते थे कि इसको जो है पृथ्वी, इसको जला दिया तो अपना आग में तत्व, अग्नि तत्व लेकर गया। उसके बाद आकाश में चले गए, धुएं तो आकाश लेकर गया, हवा,
ठीक ना, मिक्स हो गया हवा में और पानी में मिल गया आपकी बॉडी का पार्ट और पृथ्वी में का हिस्सा बन गया। ऐसी मान्यताएं थी और उस समय के लिए या आज के लिए भी ये जो मान्यताएं थी बहुत पहले की मान्यताएं थी। आज के वैज्ञानिक सिद्धांत हालांकि इनसे अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश के जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसका एक विस्तार बताता है। मतलब ऐसा हमको समझना चाहिए कि हमारे देश का जो विज्ञान था वो कैसा था। तो खैर बच्चों वो सब छोड़िए, उन्होंने बताया कि आखिर पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, द्रव्य क्या है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, उन्होंने कहा ऐसा है जिनका हम अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों, देखो उन्होंने दो बातों बताया, कहा ज्ञान इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। देखो बच्चे थोड़ा सा फंडामेंटल का जो है लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा ऐसी भी बातें मैं बताऊंगा जो तुमको पता था पहले से, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको अपने आईआईटी और नीट एग्जाम के हिसाब से लेकर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक ना। तो उसके लिए मत टेंशन लेना। और बच्चे अगर बातें समझ में आएंगी तो कमेंट में लिखिएगा जिंदा हूं। देखो समझो, ज्ञान इंद्रियां मतलब सेंसिटिव ऑर्गन, ऑर्गन कहते हैं। और ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, जैसे देखो समझो क्या बोला गया ज्ञान इंद्रियों में, कहा गया आंख एक ज्ञान इंद्री है, कान ज्ञान इंद्री है, जीभ एक ज्ञान इंद्री हुई, और आंख कान नाक, देखो नाक भी ज्ञान इंद्री हो गई, ठीक ना। और त्वचा, समझे, आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। स्किन लिख दो या डर्म लिख दो, खैर उसका बायोलॉजिकल ज़्यादा इफेक्शन यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान इंद्रियां हैं। अच्छा देखो ज्ञान इंद्रियां, थोड़ा मैं कर्म इंद्रिय भी बता देता हूँ। लोग पहले के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से कर्म इंद्रियां क्या मानी जाती थी। कर्म इंद्रियां देखो हाथ, पैर, एक मिनट बच्चा, हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुहा, ठीक है। तो हाथ सबको समझ में आता है भाई, हाथ, पैर भी आ गया, मुख माउथ, लिंग मतलब जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक ना, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन हो गया एंड मेल का भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक ना। सेक्सुअल ऑर्गन मतलब कि प्रजनन अंग, और गुहा, गुहा मतलब एनस बच्चों, गुहा मतलब एनस जिससे मल परित्याग करते हैं हम लोग। तो ये चीजें जो है देखो कुछ इसकी बेसिक टर्म है, इनको अगर तुम नहीं जानते हो तो लिख लो, ठीक ना। क्योंकि देखो अगर हमें आज का केमिस्ट्री जानना है तो हमें इसका पुराने पहले की केमिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक लेना पड़ेगा। तो एक पुराने की केमिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक है, इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं क्या करना है। देखो कहा गया कि द्रव्य क्या है, तो कहा गया कि जिन चीजों का, जिन पदार्थ, जिन चीजों का जिसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं वो पदार्थ है। जैसे जनरली देखो हर एक चीज पदार्थ है, मार्कर है मेरे पास, ये भी पदार्थ है, देखो ये रुमाल है पदार्थ है, ये दीवार है पदार्थ है। अगर मैं एक मिट्टी का एक टुकड़ा उठा लेता हूँ तो ये भी देखो पदार्थ, खैर यहाँ मिट्टी का टुकड़ा मिल नहीं रहा है, खैर ना, तो ये भी, एक मिनट बच्चा, ये भी देखिए पदार्थ है ना। तो पदार्थ की क्या परिभाषा है अभी मैं बताता हूँ
कि पदार्थ वह है जिसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। देखो जैसे क्या है कि मैंने इसको लिया, तो मैं आंख से देख रहा हूँ, भाई है, पदार्थ है, समझे, है ना। तो जैसे हवा, देखो क्या होता है, हवा जब बहती, हवा भी एक पदार्थ है, लेकिन हवा हमको दिखती नहीं, लेकिन जब हवा बहती है तो हमारी त्वचा उसको महसूस करती है, तो वो भी एक पदार्थ है। तो एक कुछ बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसका पदार्थ की परिभाषा एक है, अच्छी परिभाषा है, उस परिभाषा को मैं बताऊंगा, घबराओ मत। देखो परिभाषा क्या पदार्थ की है, पदार्थ वह है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और एक निश्चित आयतन होता है, मतलब एक आयतन होता है, और पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है और जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का, और जो स्थान घेरता है और जिसमें जड़त्व होता है। अब देखो ये सब बातें अगर बोल दी जाए तो जिसको थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करना पड़ जाएगा कि जड़त्व क्या है और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो मैं इसको एक डिफिनीशन के तौर पे मैं तुमको लिखवा देता हूँ, फिर आगे जड़त्व जब आएगा और जब गुरुत्वाकर्षण आएगा तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल मैं लिखवा देता हूँ। देखो द्रव्य वह है जिसका द्रव्यमान होता है द्रव्यमान होता है तथा जो जड़त्व तथा जिसमें जड़त्व होता है, और उसके बाद जो जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तथा स्थान घेरता है। देखो ये अच्छी परिभाषा है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताऊंगा, जड़त्व के बारे में बताऊंगा, ठीक ना। तो इसको तुम केवल नोट कर लो, फिर हम आगे बताएं। देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, द्रव्यमान। देखो होता क्या है द्रव्यमान, जैसे मान लो मुझे जब कोई भी पदार्थ मिलता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इंक है, इंक का शीशी है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम, मैं इसको वेट इसका द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम 1 ग्राम, मतलब या तो इसका 10 ग्राम होगा, है ना। मेरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, 55 kg 54 kg, खैर नापे तो मुझे एक समय होगा, जो भी होगा 50 प्लस होगा, है ना। ये द्रव्यमान होता है। छोटी से छोटी चीजों का भी द्रव्यमान होता है, बड़ी से बड़ी चीजों का भी द्रव्यमान होता है। जैसे देखो तुमको बताएं, अगर हाथी है तो उसका भी एक द्रव्यमान है, उसका कई 1000 किलो होगा, समझे। अब एक सुई है तो उसका भी एक द्रव्यमान है, तो वैसा है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिफिनीशन नहीं बताई गई, देखो बहुत आसान डिफिनीशन बताई गई है, वही अपने को याद भी रखना है। देखो क्या, अरे भाई किसी भी चीज का द्रव्यमान तुमको चाहिए, द्रव्यमान क्या होता है, जैसे देखो इस किसी भी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, किसी भी पदार्थ की वास्तविक मात्रा को जैसे किसी भी पदार्थ की अगर मात्रा हमको निकालना होता है तो हम उसका द्रव्यमान के हिसाब से कहते हैं कि हमको क्या करना है, कि जैसे मान लो समझ तुमको बताएं हम, एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा मैं इसकी डिफिनीशन लिख दूं तब बताता हूं। देखो किसी पदार्थ की
वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा, द्रव्यमान को देखो यम से डिनोट करते हैं। इसको द्रव्यमान को, इसको यम से, इसको छोटा वाला यम से प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक किग्रा होता है, केजी। देखो यही जानना केवल। एक्चुअली द्रव्यमान के बारे में तब हमें पूरा समझ में आएगा जब हम भार को भी पढ़ेंगे इसके साथ। देखो हमें यही पढ़ना था, WEIGST, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। देखो इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे मान लो मैंने तुमको कोई वस्तु दिया और कहा कि इसका, हम लोग जनरली भार और द्रव्यमान देखो एक जैसा समझते हैं, भार और द्रव्यमान, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में या साइंस में समझ लो भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो अलग कहानियां हैं। कैसे समझा जाए वो, देखो जैसे मान लो कि मैंने तुमको एक लोहे का टुकड़ा दिया और तुमसे पूछा कि बताओ, जनरली लोग पूछते हैं कि बताओ कितना, इसका कितना भार है, तो तुम वेट स्केल पे लेकर जाते हो और इसको रखते हो, और वेट स्केल के ऊपर रखे उसको, तो वो तुम्हें पता चला, वेट स्केल पे रख दिए ले चल के इसको, है ना, क्या वेट स्केल पे रख दिए तो तुमको ये पता चल गया, इस टुकड़े को तुमको पता चल गया ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा। तो वेट स्केल पे आ गया मान लो बाई चांस 2.450, तो समझ गए। देखो इसका मतलब लोहा जो है 2 किलो और 450 ग्राम का है, 2 किलो 450 ग्राम का लोहा है, समझे। हाँ, तो इसमें फिर क्या हुआ, लेकिन ये जो स्केल मशीन होता है, जो ये वाला स्केल, देखो क्या होता है, देखो जो द्रव्यमान नापने का जो हम लोग आजकल स्केल मशीन यूज कर रहे हैं, तराजू, क्या कहते हैं इसको, तराजू। तो एक तो ऐसा होता है कि उसमें एक, देखो ऐसा होता है कि एक तरफ क्या होता है, बाट को रखा जाता है, एक तरफ बाट को रखा जाता है, और एक तरफ जिस वस्तु को तौलना होता है उसको रखा जाता है। यहाँ पे मान लो जैसे मुझे 2 किलो चीनी तौलना है, तो मैंने 2 किलो का यहाँ पे क्या कर दिया, एक बाट रख दिया। अब इधर मैं, अच्छा कभी कभी किसी में यहाँ पे एक सुई लगा रहता है, इस वाले में देखो समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूँ, बात है इसमें एक सुई लगा रहता है इस वाले डंडे में, तो यहाँ पे एक निशान लगा रहता है कि मतलब फिर एक लेवल में आ जाए, ये वाला डंडा एक लेवल में आ जाए, और 2 किलो यहाँ पे मैंने एक बाट रख दिया, और यहाँ पे मैंने 2 किलो चीनी मैंने डाल दी। तो यहाँ से क्या होता है कि मुझे पता चल गया कि 2 किलो चीनी है। अच्छा वो 2 किलो चीनी मैं इस पे भी तौल सकता हूँ, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा एक बात समझने वाली बात है। देखो होता क्या है, ये जो तराजू होता है, चाहे इलेक्ट्रिक ये वाला हो या फिर ये वाला हो, ये दोनों आपके गुरुत्वाकर्षण नियम पर चलते हैं। ये दोनों तराजू गुरुत्वाकर्षण के नियम पे कार्य करते हैं। जैसे बताएं तुमको कैसे कार्य करते हैं, एक काम करो, एक परिभाषा पहले लिख लो फिर बताते हैं, है ना। अच्छा
देखो समझा जाए। अच्छा, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कोई भी वस्तु होती है तो पृथ्वी पे गिरती है ऊपर से नीचे, है ना भैया। जैसे देखो क्या होता है, ये पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी पे हम यहाँ पे हैं, सपोजिंग दैट, तो यहाँ से कोई चीज ऐसे गिरती है नीचे। देखो सभी चीजें पृथ्वी के सेंटर पे जाना चाहती है, सभी चीजें पृथ्वी के सेंटर पे जाना चाहती है। पृथ्वी सबको खींचती है। जैसे यहाँ से यहाँ पे कोई आदमी रहेगा तो ऐसे रहेगा, है ना, तो यहाँ से भी ऐसे ऊपर जाना चाहेगी सेंटर पे वस्तु। उल्टा सीधा का कुछ मैटर नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर बच्चों, है ना। हो सके हम ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, तो कोई आदमी यहाँ पे भी पृथ्वी पे हो, है ना। ये सब बातें जैसे आपको जियोग्राफी भूगोल में 6, 7, 8 का भूगोल आप पढ़े हैं तो उसको पता होगा। देखो खैर हम लोग साइंस के आते हैं, तो सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने तरफ खींचती है। मैंने मार्कर छोड़ा, ये मार्कर देखो जमीन पे नीचे गिरेगा, ठीक ना। तो ठीक इसी तरीके से जब तुमने तराजू, इस वाले तराजू, देखो इस वाले तराजू पे तुमने कोई वस्तु रखी, तो वस्तु को पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ। अब क्या कर रहा है कि इसमें ये जो तराजू है, तराजू के ऊपर ये वस्तु और नीचे जमीन, जमीन इसको खींच रही है अपने तरफ। तो ये क्या कर रहा है, तराजू पे नीचे की तरफ एक बल लगा रहा है, समझे, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है। तो इसमें कोई स्प्रिंग लगी होती होगी, तो वो जितना, जैसे देखो बड़ी चीज अगर ज्यादा भारी चीज रखोगे तो ज्यादा बल से खींचेगी, तो ज्यादा बल नीचे लगेगा, तो ये ज्यादा यहाँ पे बताएगा। तो इस सिद्धांत पे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ये पृथ्वी इस चीज को नीचे खींचती है, तो यहाँ पे बताता है कि कितना भार इसका है। अच्छा इसमें देखो क्या होता है, इसमें इस वाले तराजू में ऐसे होता है, चीजें ऐसे लगी रहती हैं, मान लो सपोजिंग दैट ऐसे। तो जब हम इसको खाली रखते हैं, देखो समझो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के अच्छे से बनाऊं, क्योंकि विजिबिलिटी होना बड़ी जरूरी है बच्चों। विजिबिलिटी जानते हो ना, विजिबिलिटी मतलब कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको महसूस कर पाए, उसको देख पाए, ठीक है। देखो समझो, ये जो होता है इसमें ऐसा सिस्टम लगा होता है कि यहाँ पे आपका ऐसा सिस्टम लगा होता है। अच्छा देखो क्या होता है कि अगर दोनों तरफ खाली है तो एकदम ये सीधे रहेगा। अब हमने यहाँ पे एक बाट रख दिया, मान लो 2 kg का, तो बाट रखते ही ये इसको पृथ्वी अपने तरफ ज्यादा खींचेगी। देखो क्या होता है, ज्यादा भारी चीजों को पृथ्वी ज्यादा बल से नीचे खींचती है, तो इसको खींच लेगी। जब इसको ये खींचेगी तो ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा, बात को समझो, ऐसे हो गया और ये आ गया नीचे ऐसे। फिर तुम क्या करते हो, इस पे भी कोई चीनी या कोई भी पदार्थ इस पे रखते जाते हो, रखते जाते हो, रखते जाते हो। जब 2 kg ये भी हो जाता है तो इसको भी पृथ्वी उतना ही खींच लेती है। जब तक तुम कम रखे थे तब तक पृथ्वी इसको भी खींचती है, धीरे धीरे खींचती है। जैसे जैसे इसका भार बढ़ाते हो तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, समझे, तो ये खींचती है पृथ्वी उसको अपने नीचे की तरफ। और जब इसके जितना भार हो जाता है तो पृथ्वी उतना खींच लेती है, दोनों बराबर आ जाते हैं। तो पता चल जाता है कि यहाँ पर देखो 2 किलो चीनी जो है आ चुका है, समझे। तो ये सामान्य तौर पे ये द्रव्यमान हम लोग नापते हैं, लेकिन ऐसा देखो क्या है, आप एक चीज फील कर लो कि जो ये नापते हो एक्चुअली द्रव्यमान इस वाले में और इस वाले तराजू में एक अंतर है, इनके नापने में एक अंतर है। देखो कैसा अंतर है बताएं तुमको, इलेक्ट्रॉनिक का अंतर नहीं है, देखो बताते हैं कैसा। ये जो है ना, ये वाला तराजू, देखो ये बताएं तुमको क्या होता है,
अगर तुम पृथ्वी के ऊपर जाते हो, हाइट पे जाते चले जाते, जितना ऊपर जाते हो उतना ही, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु थी तो इनके बीच, पृथ्वी के बीच और इस वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, खींचने वाला। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर चले जाते हैं, वैसे धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाती है, समझे। तो हालांकि देखो क्या होता है, जैसे एक चीज मैं तुमको बताना चाहूँ कि अगर आप पृथ्वी से बहुत ऊपर जाएंगे, इस कांटे को लेकर यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे जो स्केल मीटर है रीडर है, अब वही दो, यही चीज अगर यहाँ पे पृथ्वी के बहुत ऊपर ले जाके यही चीज रखोगे, तो वो पृथ्वी उतने बल से अब इस चीज को नहीं खींचेगी अपने तरफ। तो बहुत ऊपर जाने के बाद, पृथ्वी के बहुत का मतलब काफी ऊपर जाने पर, यही 2 किलो की चीज हो सके यहाँ पे 2 किलो 450 की चीज 1 किलो 900 बताने लगे, कम हो जाए द्रव्यमान उसका, समझे। तो इस कंडीशन में इस चीज को हम लोग कहते हैं भार। तो एक्चुअली ये भार बताता है, समझे। और ये वाला अगर तुम लेकर चले गए बहुत ऊंचे, तो देखो क्या होगा, तुमने इधर 2 किलो रखा, तो पृथ्वी इसको कम बल से खींचेगी। तो अब देखो इधर सामान रखो तो उसको भी कम बल से खींचेगी। तो बहुत ऊंचाई पर ले जाने के बाद भी ये वाला जो क्या करेगा, 2 किलो अगर तौल रहे हो तो वो 2 किलो ही बताएगा। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे लेकर चले जाओगे तो ये 2 किलो नहीं बताएगा। जैसे इसको पानी में लेकर चले गए तो ये 2 किलो की चीज को कम बताएगा। इसको पानी में लेकर चले जाओ तो ऐसे रखने वाला होता है, ये तो खैर लटकाने वाला एक रख कर होता है, एक तरफ बाट रख दो और एक तरफ चीजों को तौलो। तो ये द्रव्यमान, एक्चुअली द्रव्यमान क्या होता है, देखो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, कहीं पर हम रहे ब्रह्मांड में कहीं पे भी रहे, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर एक जगह निश्चित होता है। लेकिन देखो भार क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार क्या होता है कि स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, समझे। जैसे भार क्या होता है, पानी में जाने पे भार कम हो जाता है ना। मैंने क्या बताया कि अगर ऊपर चले जाओगे बहुत तो तुम्हारा भार क्या हो जाएगा, कम। तो ये वाली चीज आपका भार बनाती है। खैर लेकिन इससे जमीन पे ये इस हिसाब से बनी रहती है कि अगर हम जमीन के प्लेन पे इससे तौलें तो इस वाला और इस वाले का क्वांटिटी सेम आता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम गड्ढे में बहुत चले जाएं तब भी ये समस्या कर देगा, तब भी ये गलत बताएगा। अगर बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे तब भी ये गलत बताएगा, है ना। समझे बात को। वो वो क्योंकि भार के हिसाब से बताता है ना। तो ये देखो विशेष अंतर है। तो मैं यहाँ इसमें देखो क्या है कि अभी जो पहला वीडियो बन रहा है इसमें ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। तो भार क्या होता है, भार की परिभाषा देखो ये रहेगी, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और भार को देखो W से डिनोट किया जाता है, समझे। और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या, न्यूटन, क्योंकि भार एक्चुअली एक बल है, समझे। तो ये रहा एक स्टार्टिंग वीडियो ऑफ केमिस्ट्री इन बैच जिंदा हूँ। तो बच्चे अगर चीजें तुमको समझ में आ रही हूँ तो कमेंट में लिखना जिंदा हूँ, अन्यथा अगर मालूम नहीं समझ में आ रही है तो उसके बारे में भी लिखना, मैं तुम्हारे लिए चीजें बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और बच्चे थोड़ा सा रुक जाए, बता देते हैं, आप इसका जो है केमिस्ट्री फिजिक्स का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए। और मैथ का भी, मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ का देख लीजिए, अन्यथा अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी का लेक्चर जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।